नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जनरली हर वीक 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स को शेयर करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 2 ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करने वाला हूं जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले वीक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम निफ्टी की बात करेंगे और लास्ट वीक जो हमारे 2 स्टॉक्स थे उनमें क्या हुआ उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स। सबसे पहले डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। आज तारीख जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 11 फरवरी 2024 है और टाइम होराइजन इन 2 स्टॉक्स का जिनकी हम बात करने वाले हैं वो 4 वीक्स टू 6 मंथ का टाइम होराइजन हम लेके चलेंगे और हम टेक्निकल एनालिसिस जो करेंगे डेली और वीकली चार्ट पे करेंगे और स्टॉक्स जो डिस्कस करेंगे उसका पर्पस उसको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि चार्ट स्ट्रक्चर कैसा हो तो वहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी तरह से कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है, सीखने के लिए है, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह से आप चार्ट को, प्राइस को समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसे किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना माना जाए। बिल्कुल भी मत खरीदिएगा मेरे कहने से, मेरे बताने से, और नहीं मेरा ये मोटिव है कि अब मैं यहाँ जो डिस्कस कर रहा हूँ उससे आप ये सीखें कि कैसे एनालाइज किया जाता है, न कि इसको आप जाके खरीद लें। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 जनवरी को जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स से हमने चर्चा करी थी उनमें क्या हुआ उसका रिव्यू कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो इस वीक जब मैं आया हूं तो मुझे लगा कि पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। तो 26 जनवरी से आज के बीच में 10 ट्रेडिंग सेशन बीते हैं और 10 ट्रेडिंग सेशन में हमारा पहला स्टॉक था जिनमें क्या मूवमेंट हुआ उसकी बात करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड स्टॉक था जिसको हमने डिस्कस किया था 220 रुपए पे जब इसका रेट चल रहा था और स्टॉक में हाई लगा 243 रुपए का और ऑलमोस्ट स्टॉक अपने डिस्कस प्राइस से 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 10% ऊपर गया। करंट मार्केट प्राइस 227 रुपए चल रहा है जो कि 3% अभी भी ऊपर है। दूसरा स्टॉक था हमारा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 141 रुपए पे। स्टॉक में हाई लगा 165 रुपए का जो कि लगभग 17.5% ऊपर था और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 157 रुपए जो कि ऑलमोस्ट 12% के आसपास में है। तो मुझे लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि इसमें आना और है इन द सेंस कि जो चार्ट पे दिख रहा है, क्योंकि हमारा टाइम होराइजन इसके लिए 6 मंथ का था और अभी भी 10 ट्रेडिंग सेशन में 17-17.5% का रिटर्न आना इज नॉट बैड इन कंपनीज लाइक दिस, जब हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तब। तो ये हो गई पिछले 26 जनवरी के जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनकी चर्चा। अब हम बात करते हैं इस वीक के जो 2 स्टॉक हैं जो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहला स्टॉक है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल्स क्यों? क्योंकि आप देखें तो निफ्टी अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या फिर एक कह सकते हैं कि एक बुल चैनल में है, चैनल में चल रहा है, फ्लैटर बुल चैनल है, वहाँ पे निफ्टी है। तो वहाँ पे थोड़ा दबाव भी देखने को मिल रहा है, कभी सेल आती है, कभी बाइंग आती है, तो एक कंफ्यूज स्टेट है निफ्टी में। तो ऐसे टाइम में हमेशा सेफ जोन में जाना चाहिए, जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं या फिर आपके फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, तो जहाँ में थोड़ी सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर होती है ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले। तो ये जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, फार्मास्यूटिकल्स से आती है कंपनी, निफ्टी फार्मा से। मार्केट कैप क्लोज टू 90,000 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 2,657 रुपये का। स्टॉक का पी 62.8 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 20% है, अच्छा है, और आरओसी भी क्लोज टू 20% है, विच इज़ अगेन गुड। कैश फ्लो की बात करते हैं तो 7,359 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। प्रमोटर की होल्डिंग आउटस्टैंडिंग है 71.2% है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर Q2 में 386 करोड़ का नेट पैट था और दिसंबर में 443 करोड़। तो ग्रोथ आपको क्लोज टू 15% आपको टोरेंट फार्मा के रिजल्ट में भी दिखती है। तो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल से कंपनी आती है, फंडामेंटल डिसेंट है, प्रॉफिट है। इसके चार्ट कैसा है इसकी बात हम चार्ट पे चल के करेंगे और हम इसके बाद एक बार प्राइस की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं कि प्राइस में क्या क्या हुआ है। तो 52 वीक परफॉर्मेंस रिलेटेड टू दी निफ्टी एंड निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी ने अगर 21.88% का मूव दिया है, निफ्टी फार्मा ने 50% का मूव दिया है, तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में एक साल में 70% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस आपको 52 वीक्स में टोरेंट फार्मा में अपने रिलेटेड टू इट्स सेक्टर एंड बेंचमार्क एक आउट परफॉर्मेंस दिखती है। अक्टूबर से हम परफॉर्मेंस को अगर मेजर करते हैं तो निफ्टी में 14.71% है,
निफ्टी फार्मा में 26.34% है और टोरेंट फार्मा में 38% है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ही प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। जब हम चार्ट पे चलेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। दूसरा स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसकी मैं शायद 3 बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ। जब हम स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो हम हमेशा स्पाइक में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है या सेकेंडरी मूव में जाता है तो हम बाहर हो जाते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल को मैं शायद दूसरी या तीसरी बार दोबारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। और फंडामेंटल आपको पता है, फार्मा और हॉस्पिटल से आते 92,000 का मार्केट कैप है, 6,437 रुपये का रेट है। स्टॉक का पे 117 थोड़ा महंगा है। आरओसी की बात करें डिसेंट है 13.7 14.5, और कैश फ्लो की बात करें 5 सालों की 3,296 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। प्रोमोटर होल्डिंग 29.3% है। और रिजल्ट की बात करते हैं तो 249 करोड़ से 254 करोड़ हुआ, लगभग 2% ग्रोथ के साथ। तो अपोलो हॉस्पिटल की मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, जो इन्वेस्टर होंगे उनकी बात अलग है, हम स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से बात करते हैं तो ये बार बार हमें स्टॉक अपॉर्चुनिटी देता है एक स्पाइक की। स्पाइक बोले तो स्टॉक क्या होता है कि उसका लाइफ साइकिल होता है। और अब मैंने जब डाउ थ्योरी बताई थी पिछले वीडियोज़ में, आपको मिल जाएगा जो स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो है। तो स्टॉक क्या करता है, पहले ब्रेकआउट करता है, स्पाइक करता है, उसके बाद फिर वो जो है चैनल फेज में जाता है, फिर कंसोलिडेशन में जाता है, एक ट्रेंड रेंज में जाता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन में जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपोलो हॉस्पिटल हो गया या कोई भी ऐसा स्टॉक जो बार बार मेरी लिस्ट में आ रहा है, तो मैं उसकी बात तब करता हूं जब मैं वहां पे स्पाइक एक्सपेक्ट करता हूं। सेकेंडरी ट्रेंड की बात नहीं करता हूं मैं, जब प्राइमरी ट्रेंड अप होता है और वहां पे एक तेजी आने की संभावना होती है तब मैं बात करता हूं, जो कि एक छोटे टाइम में ज़्यादा मूव आता है, तब मैं उनकी बात करता हूं। इसलिए अपोलो हॉस्पिटल दोबारा आपको दिख रहा है मेरे रडार पे। प्राइस कंपैरिजन की बात करते हैं तो 52 वीक में अगेन आपको पता है कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी ने 21 से 50% का रिटर्न दिया है, और अपोलो हॉस्पिटल ने यहाँ पे लैग किया 46% के साथ में। और 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में आप देखें तो तेज़ी यहाँ पे दिखी है आपको पिछले 3 महीने में अपोलो में। तो निफ्टी में 14% का रिटर्न है, निफ्टी फार्मा में 26% का, और अपोलो हॉस्पिटल में 34% का। तो अगर ईयरली देखते हैं तो ईयरली में मतलब पहले 3 क्वार्टर में मूव नहीं था, मतलब रिलेटिवली कम था बेंचमार्क से और निफ्टी से, लेकिन पिछले 3 महीने में अक्टूबर के बाद देखते हैं तो आपको एक आउट परफॉर्मेंस अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। तो आइए चलते हैं अब चार्ट पे और चर्चा करते हैं निफ्टी की और फिर इन दोनों स्टॉक की। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और निफ्टी के डेली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे तो ये एक स्पाइक था, स्पाइक के बाद ये चैनल फेज शुरू हुआ है स्टॉक निफ्टी का। निफ्टी में क्या हो रहा है, आप ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है और ये अपर चैनल लाइन है। तो एक बुल चैनल दिख रहा है जो थोड़ा सा इट्स नॉट दैट एग्रेसिव बुल चैनल, लेकिन फ्लैटर सा बुल चैनल दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक निफ्टी ऊपर जाता है, यहाँ पे एक बार चैनल को क्रॉस भी करता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 25% ऑफ द टाइम अगर ट्रेंड चैनल लाइन ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो मोस्ट विद इन 5 बार वो अंदर आ जाता है दोबारा से चैनल के। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, चैनल क्रॉस करता है, प्राइस नीचे आता है, एंड अगेन दिस चैनल ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, और थर्ड टाइम ये जाता है तो आपको फिर से उसी चैनल ट्रेंड लाइन के पास में रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे किया क्या जा सकता है या हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से देखिए क्लियरली एक स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है और एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये जो फॉल देख रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार कि ये दिखा रहा है कि बेयर्स यहाँ पे अग्रेसिव हैं, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि ये जो बार बनती है ये बुल बार है, और दिस इज़ नॉट अ ग्रेट फॉलो ऑफ दिस सिग्नल बार। इसका एक अच्छा फॉलो अप होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक शॉर्ट मिलता। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें करेंगे। लॉन्ग के लिए थोड़ा सा मतलब अगर आप पोजिशनल देखेंगे तो लॉन्ग से थोड़ा सा बचें, क्योंकि आपको ऊपर रेजिस्टेंस देखने को है इमीडिएटली, लेकिन एक शॉर्ट मिल सकता है आपको जब इसके नीचे, जब ये जो फॉलो अप बार है, इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार की जो फॉलो अप बार है, इसके क्लोज के नीचे जब जाना शुरू होता है तो आपको यहाँ पे एक नीचे का फॉल दिख सकता है अप टू दिस लाइन। तो ये अभी जब तक चैनल के ऊपर, जब तक चैनल के अंदर है तब तक इसी तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और इवेंचुअली चैनल एक दिन ब्रेक होता है, लेकिन ऊपर ब्रेक होने के चांसेस इसके कम होते हैं, 25% होते हैं, और नीचे ब्रेक होने के चांसेस इसके 75% होते हैं। तो जब ऊपर जाए तो आप मान के चलिए कि 25% टाइम ऐसा होगा कि ये ऊपर निकलेगा ऐसे और ऐसे ऐसे सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसा सिर्फ 25% टाइम होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, अगर चैनल को ब्रेक करता भी है तो विद इन 5 बार से इनसाइड द चैनल आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है
नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 75% ऑफ द टाइम इसको नीचे जाना होता है, क्योंकि बुल चैनल हमेशा ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करता है। तो क्या करेगा, ऐसे अगर नीचे आता है रुकता है फिर नीचे आएगा, इस तरह से आप ये मैं प्राइस का बिहेवियर आपको बता रहा हूं। सो अभी इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, निफ्टी को पोजिशनल देखते हैं तो लॉन्ग से बचना चाहिए, अनलेस ये ऊपर जाए, ऊपर इसको ब्रेक करे। लेकिन चूंकि अगर ब्रेक भी करता है तो 25% चांस है, ओनली 25% चांस है देयर कि ये ऊपर जाके सस्टेन कर पाएगा, ओनली 25% चांसेस। हाउएवर अगर नीचे आता है, यहाँ पे आपको इसी तरह एक सिग्नल बार मिलती है, इस तरह की सिग्नल बार मिलती है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ से एक डाउन की तरफ मूवमेंट आपको दिख सकती है। तो गिवन दिस वेरी मूवमेंट आपको चैनल को फॉलो करना है। आप इस चैनल को, जैसे प्राइस चल रहा है आप चैनल को देखते रहिए, इसको आप आगे ड्रैग करते रहिए और देखिए प्राइस चैनल में कब तक चलता है। तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन एक बुल चैनल में आपको देखने को मिला। जो इसमें टिंज है वो थोड़ा सा बुलिश है, बट मोर और फ्लैटर चैनल है, बहुत स्टीप चैनल नहीं है, फ्लैट चैनल है। तो इसको आप कंसोलिडेशन या रेंज ट्रेड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको सपोर्ट पे खरीदना होता है, रेजिस्टेंस पे बेचना होता है, राइट। अब आइए चलते हैं अपने स्टॉक्स पे। पहले भेल की बात। अब ये चैनल देखिए आप, ये भी भेल भी चैनल में चल रहा है, और भेल के चैनल को कंपेयर करिए आप निफ्टी के चैनल से, तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर बुल चैनल, बहुत टाइट बुल चैनल है। और मैंने आपसे यहाँ पे बात करी थी, उसके बाद स्टॉक जाता है ऊपर, चैनल के पास में ट्रेड करता है, वापस आता है, और आप देखिए ब्यूटी देखिए आप कि सेम ये जो बुल चैनल की लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है। तो आपको इसको आगे ड्रैग करते हुए जाना है, जब तक इस बुल चैनल में चल रहा है आपको बुलिशनेस इनहेरेंटली भेल में देखने को मिलेगी। तो अगर कोई इसको मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में है, कोई इसको ट्रेड कर रहा है, रखा हुआ है, तो आपको ये लाइन देख के चलना है। जब तक बुल चैनल में है तब तक आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम की। नेशनल एल्युमिनियम था, इसको हमने यहाँ बात करी थी, ये वाला ब्रेकआउट था। मैंने बोला था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, ये ट्रायंगल होता है, इसके ऊपर ब्रेक करता है, फिर आप देखिए तो एक तरफा आपको 17-18% का मूव मिल जाता है। तो मैं जब बात करता हूँ तो मेरा मोटिव ये होता है कि जो वीडियो में मैं बात करूँ या फिर जिस स्टॉक की मैं बात करूँ टेक्निकली, तो मैं आपको ये बताऊँ कि इस तरह के मूव कैसे मिलते हैं। ये मेरा टारगेट, ये मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप स्टॉक खरीद लें जाके, नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कब लेना चाहिए, कैसे, कि जब इस तरह का ब्रेकआउट हो। तो आप देखिए हमने 10 दिन की बात करी थी, इस ब्रेकआउट के बाद से आपको एक 17-18% की रैली 10 दिन में मिल जाती है, तो विच इज़ मोर देन इनफ फॉर 10 डेज। 10 दिन में 18% का रिटर्न इज गुड इनफ। और आप यहाँ देखिए तो अब ये ब्रेकआउट होता है, इसमें बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, और ये यहाँ से पुश देखिए आप, जब ये मार्केट गिरता है, और इसमें जनरली सारे फ्राइडे को पीएसयू स्टॉक्स में एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे बेयर्स लेके आए थे नीचे तक, लेकिन फिर नीचे से आप देखें तो जो टेल दिखा रही है, जो इसकी विक है, वो ये दिखा रही है कि नीचे से बाइंग प्रेशर आया है। तो जो लोग यहाँ पे मिस कर गए थे ना, जिनसे मिस हुआ था, उनको यहाँ पे मौका मिल गया खरीदने का। तो मुझे लगता है कि जो ये फॉल था ये बाई हो रहा है, और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो नेशनल एल्युमिनियम स्टिल गुड, नथिंग बैड इनटू दिस। अब आइए चलते हैं हमारे इस वीक के ब्रेकआउट स्टॉक की बात करते हैं। तो इस वीक हमने बात करी है टोरेंट फार्मा की। टोरेंट फार्मा का वीकली चार्ट है, और अब वीकली चार्ट पे ऐसे जनरली लेने के लिए तो ये जगह थी, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये वाली जगह थी, एक यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकती थी, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखें तो इसमें आपको एक बार भी पुल बैक नहीं दिखेगा, दिस इज नॉट पुल बैक। ये जो आप रेड बार देख रहे हैं, इसको आप रेंज कह सकते हैं, 2 बार रेंज बोल सकते हैं या 3 बार रेंज बोल सकते हैं आप, बट दिस इज नॉट इवन पुल बैक। पुल बैक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, एक बार भी बेयर्स लेके नहीं आ पाया, दिस इज नॉट पुल बैक। तो इसमें पुल बैक आया ही नहीं है अभी तक वीकली चार्ट पे, और इस ब्रेकआउट के बाद से, और अगर पुल बैक आता भी है ना, तो दैट विल बी बॉट, क्योंकि इतना टाइट चैनल है, ये टाइट बुल चैनल है, इतना एग्रेसिव बुल है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी एक कोई फॉल आ सकता है, और अगर आता भी है तो वो बाई हो जाएगा इस रेंज के, इस रेट के आसपास में। तो वीकली चार्ट पे मुझे सुंदर दिख रहा है, मुझे अच्छा दिख रहा है टोरेंट फार्मा, इसलिए मैंने इसकी बात करी। और डेली चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे आप देखें तो ये एक फिर से ये इनसाइड बार्स बनी है, ये एक आउटसाइड बार जरूर है, लेकिन ये देखें तो ये आउटसाइड बार थी, एंड दीज आर 2 इनसाइड बार्स ऑफ दिस, राइट। तो ये एक 4 बार रेंज है, 5 बार रेंज बोल सकते हैं आपको। इसके ऊपर अगर तेजी आती है, आई मीन जब भी स्टॉक 2700 के आसपास बंद होता है या इसके ऊपर जाता है ना, तो आपको यहाँ एक तेजी स्पाइक देखने को मिल सकती है टोरेंट फार्मा में। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको देखते रहना है। जब 2700 के ऊपर का आप अलर्ट लगा के रखिए, 2700 के ऊपर जाना शुरू करता है, तो आपको यहाँ पे एक ये जो इनसाइड बार का फॉर्मेशन है,
आप ये देखिए ये वाली बार इन दोनों को कवर कर रही है, राइट। तो ये हो गया आउटसाइड बार, इनसाइड बार एंड इनसाइड बार। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर अगर इस रेंज के नीचे चला जाता है तो फिर आप छोड़ देंगे, तब आपको यहाँ से जो तेज़ी का मौका है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा 2700 के ऊपर, तो यहाँ पे एक तेज़ी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आने वाले दिन में देखने को मिलेगी, जैसा कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है। अपोलो की बात करते हैं। अपोलो को मैंने एक बार शायद यहाँ पे डिस्कस किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आप देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। ये वाला था, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कैसे एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, और ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट हुआ है। और अगेन यू सी नो पुल बैक ऑन द वीकली चार्ट। तो यहाँ से एक तेजी, ये पुल बैक था बिफोर ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस स्विंग हाई, और यहाँ से कोई भी किसी भी तरह का पुल बैक नहीं है। तो वीकली चार्ट पे अपोलो हॉस्पिटल इज लुकिंग वेरी गुड बिकॉज प्राइस इज टेलिंग दैट आई एम गोइंग टू गो हाई। तो अब डेली चार्ट पे इसको क्या कर सकते हैं। डेली चार्ट पे आप देखिए बहुत ही सुंदर रेंज बनी हुई है। ये रेंज है 10-15 दिन की रेंज है शायद प्राइस की, ये रेंज है। और जिस दिन मार्केट और PSUs टूट रहे थे, राइट, फ्राइडे को, उस दिन भी ये स्टॉक जो है आपका तेजी में था। ये ग्रीन बार बना के एक अच्छी बुलिश सिग्नल बार H2 बना रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तेज़ी आपको फिर से नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। शायद ये अर्निंग रिलीज के बाद मार्केट को अर्निंग पसंद आई है, और प्राइस जो है एक ये चैनल के बाद से एक रेंज के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट, इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को अपोलो हॉस्पिटल में मिलेगी। तो आपने करना क्या है, भेल को, नेशनल एल्युमिनियम को देखना है, वो चैनल में चल रहे हैं, एक में ब्रेकआउट हो गया है, दूसरे में नीचे से फिर से बाइंग आ रही है। टोरेंट फार्मा और उसमें इनसाइड बार और आउटसाइड बार का कॉम्बिनेशन है। अपोलो हॉस्पिटल में आप देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को आने वाला है, दिख सकता है। तो आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके उनकी सलाह लेके, या अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको जो करना है आप वो करिए, आपकी मर्जी, लेकिन सीखना है तो यहाँ आइए। अब बात करते हैं एक आप सबके सपोर्ट की, कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट कि जिनको भी प्राइस एक्शन सीखना है या उनको समझना है एटलीस्ट स्टॉक एनालाइज कैसे करते हैं टेक्निकली, तो यहाँ पे आके देख के सीख सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आप ट्रेडर्स कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं और हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे जैसे और भी लोग वहाँ पे हैं जो एक दूसरे से सीखते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो आप सबका समय देने के लिए मित्रों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। व्यस्त रहें, मस्त रहें।